अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आपको वेलकम करते हैं एक और वीडियो में। भारत अपने ही पायलट की वीडियो से डर गया। गूगल से यूट्यूब से अभिनंदन की पाक फौज की तारीफ की वीडियो हटाने की दरख्वास्त कर दी। भारत अपने ही पायलट की वीडियो से डर गया। गूगल से यूट्यूब से अभिनंदन की पाक फौज की तारीफ की वीडियो हटाने की दरख्वास्त कर दी। तफसीलात के मुताबिक पाक फजाइया की जवाबी कार्रवाई के बौखला जाने वाला भारत अपने ही गिरफ्तार पायलट की वीडियो से भी खौफजदा हो गया। भारतीय हुकूमत ने गूगल से यूट्यूब से अभिनंदन की पाक फौज की तारीफ की वीडियो हटाने की दरख्वास्त कर दी है। ताहम गूगल की जानब से फिलहाल इस दरख्वास्त का कोई जवाब नहीं दिया गया। वाज़ेह है कि गुज़श्ता रोज गिरफ्तार होने वाले भारतीय पायलट ने पाकिस्तान आर्मी के अच्छे सलूक की तारीफ की थी। भारतीय पायलट की यह वीडियो दुनिया भर में सोशल मीडिया खसूसी तौर पर यूट्यूब के जरिए वायरल हो गई थी। दूसरी जानब वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने भारतीय पायलट रिहा करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय पायलट को अमन की खातिर कल रहा कर देंगे। भारत को फिर कहता हूं कि हमले से बाज रहें, वरना हमें मजबूरन हमले का जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए कहा कि अपोजिशन रहनुमाओं का शुक्रिया अदा करता हूं। 26 जुलाई को मैंने पाक भारत मुज़ाकरात के हवाले से बयान दिया था कि अगर मोदी एक कदम बढ़ाएगा तो मैं 2 कदम बढ़ाऊंगा, क्योंकि बर्रे सगीर एक ऐसा खित्ता है जहां दुनिया की सबसे ज्यादा गुर्बत है। चीन ने 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला। चीन ने अपने हमसाया के साथ तमाम मसाइल को बड़े अहसन तरीके से हल किया। चीन ने दुनिया का बेहतरीन रेल सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। क्योंकि अमेरिका जंगों पर और चीन अपने लोगों पर पैसा लगा रहा था, बरसगीर का आगे बढ़ने के लिए अमन जरूरी है। उन्होंने कहा कि मैंने मोदी को खत लिखा कि हमारे वज़ीर ख़ारजा को अक़वाम मुत्तहिदा के बैनुल-अक़वामी फोरम पर मिलना चाहिए, लेकिन उसका भी जवाब अच्छा नहीं आया। भारत में इलेक्शन थे, हमने सोचा कि इसलिए हमें अच्छा जवाब नहीं मिल रहा। हमने सोचा कि इलेक्शन के बाद हालात ठीक होंगे तो हम बात करेंगे। करतारपुर राहदारी खोलने के बावजूद भारत ने मनफी रवैया इख्तियार किए रखा। इसी तरह पुलवामा हो गया। मैं ये नहीं कहता कि हमले में भारत का अपना हाथ शामिल था, लेकिन भारत ने पुलवामा हमले का इल्जाम 8 घंटे बाद ही पाकिस्तान पर आयद कर दिया। जिन दिनों पुलवामा हुआ उन्हीं दिनों सऊदी वली अहद का दौरा था। पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी होने जा रही थी। फिर पुलवामा वाक़े के बाद से पाकिस्तान को क्या फायदा हो सकता है? पाकिस्तान ऑलरेडी मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत से जब सबूत मांगे तो उन्होंने कहा हम सबूत दें, हम खुद एक्शन लेंगे, लेकिन सबूत देने की बजाय भारत ने कशीदगी को हवा दी। इमरान खान ने कहा मैं इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान मीडिया को मुस्बित सहाफत करने पर खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि हमारे मीडिया ने वो बहुत बेहतर सहाफत की है। भारतीय जंगी जहाज ने पाकिस्तान की हदूद की खिलाफ वर्जी की, लिहाजा हमने फैसला किया कि हम कुछ नहीं करते। हमने सोचा अगर हमारा नुकसान नहीं हुआ तो दरगुजर कर देते हैं, लेकिन अगले दिन हमने उनके जहाज गिरा कर दिखाया कि हम जवाब देने की सलाहियत भी रखते हैं। हमारी पूरी कौम इस वक्त मुत्तहिद है। मैंने कल शाम को मोदी को फोन करने की कोशिश की, क्योंकि जंग हमारे फायदे में नहीं। हमने पैगामात भी भिजवाए, हमें कोई डर या खौफ नहीं है। हमारी फोर्सेस ने दहशतगर्दी के खिलाफ जिस तरह से जंग लड़ी है, हमें कोई खौफ नहीं। उन्होंने कहा कि सारा इशू कश्मीर का मसला है। हिंदुस्तान के अवाम से कहता हूँ कि जिस तरह कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है, जिस तरह कश्मीरियों पर दबाव डाल रहे हैं, कश्मीरी मूवमेंट शुरू हो चुकी है। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि हिंदुस्तान के साथ हमें कश्मीर पर मुज़ाकरात की ज़रूरत है। लेकिन आपको यहाँ पे बताते चलें कि इसमें इमरान खान ने क्या मजीद कहा कि मुझे खौफ है कि कहीं जंग में अंदाजे गलत ना निकल जाएं। अफगानिस्तान में गलत अंदाजे लगाए गए, दुनिया की बड़ी फौज को गलत अंदाजा हुआ। उन्होंने कहा कि हम इंडिया का जवाब देने के लिए मजबूर हैं। अगर इंडिया ने जंग शुरू की तो हम जवाब देंगे। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान अमन चाहता है। पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम चाहता है। उन्होंने कहा कि हमारी मुज़ाकरात और अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझ आए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्लियामेंट में खिताब के दौरान बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हमने फैसला किया है कि गिरफ्तार पायलट को रिहा कर दिया जाए, लिहाजा अमन की खातिर गिरफ्तार पायलट को रिहा करने का ऐलान करता हूँ। गिरफ्तार पायलट को कल वाघा बॉर्डर के थ्रू भारत रवाना कर दिया जाएगा। ये थी हमारी आज की कि आपके लिए स्पेशल वीडियो। आप हमें इजाज़त दीजिए, एक और वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।